हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आरआरबी टेक्नीशियन, इसके बारे में अभी तक आप सभी को जानकारी हो गया होगा, लेकिन अब आपको जानना है कि बिना आईटीआई वाले इसमें कितने पोस्ट हैं। क्या बिना आईटीआई वाले भी इस पोस्ट को भर सकते हैं? तो उसके लिए कितने पोस्ट हैं और कौन सा पोस्ट है जिसके लिए बिना आईटीआई वाले भर सकते हैं। पहला बात तो यह जानना है आपको, और दूसरा बात आपको जानना है कि क्या अपीयरिंग वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा। तो आप सबको पता चल गया होगा कि 9 मार्च से फॉर्म भरा जा रहा है आपका आरआरबी टेक्नीशियन। इसके पहले एक एएलपी वाला आया था, यह है आपका टेक्नीशियन। एएलपी वाले में बिना आईटीआई वाले एक भी फॉर्म नहीं थे। आरआरबी टेक्नीशियन में बिना आईटीआई वाला भी फॉर्म है, उसको भी आगे जानेंगे। तो देखिए 9 तारीख से 9 मार्च से आपका फॉर्म भरा जा रहा है और अंतिम तिथि है 8 अप्रैल को। अब अंतिम तिथि का इंतजार मत करिए, फॉर्म आ गया है। यदि आप एलिजिबिलिटी है आपकी तो जाके फॉर्म भरिए। नेक्स्ट देखिए कि फीस यानी कितना पैसा लगेगा आपको भरने के लिए। तो यदि आप जनरल यूआर यानी अनरिजर्व्ड यानी जनरल ओबीसी, यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 500 रुपया लगेगा। जिसमें से यदि आप एग्जाम में अपीयर हो जा रहे हैं यानी एग्जाम में बैठ जा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो 400 रुपया आपका वापस हो जाएगा। तो इन 3 कैटेगरी के लिए 500 रुपया। इसके अलावा चाहे जिस कैटेगरी से आप हैं, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, पीएच है या एक्स सर्विसमैन है, तो आप सभी के लिए 250 रुपया लगेगा। और आप यदि एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपका 250 रुपया पूरा वापस आ जाएगा। तो यह हो गया फीस के बारे में। नेक्स्ट है आयु सीमा। तो आयु सीमा तो इसमें पर्याप्त दे दिया है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको एज में छूट चाहिए। छूट इसमें पहले से दे दिया है, यदि आप मांगेंगे तब वो नहीं मिलेगा। इसमें पहले से ही छूट दे दिया है, कोरोना जो आया था बीच में उसके वजह से। तो 18 से 36 इसमें 2 प्रकार के पोस्ट हैं, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की। तो ग्रेड फर्स्ट 18 से 36 इसका एज है, एज जनरल के लिए है। यदि ओबीसी की बात करें तो इसमें 3 साल की छूट ले लीजिए, और यदि एससी एसटी की बात करें तो 5 साल इसमें छूट ले लीजिए। तो ओबीसी के लिए 36 3 39, एससी एसटी के लिए 36 5 41 हो जाएगा। उसी तरह 18 से 33 है ग्रेड थर्ड में, 3 साल ओबीसी के लिए छूट और 5 साल एससी एसटी के लिए छूट है इसमें। तो ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट के एज लिमिट के बारे में हो गया। और आपको बता दें कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 के बाद का है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। 1 जुलाई 2006 से पहले का यदि आपका जन्म तिथि है, यानी इसके पहले आप यदि इस धरती पे उत्पन्न हुए हैं, तभी आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, अन्यथा यह फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कहाँ तक पढ़े होनी चाहिए। तो इसमें 2 प्रकार के पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है ग्रेड फर्स्ट। तो ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको 3 साल का इंजीनियरिंग या डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, कुछ भी आपके पास है 3 साल का इंजीनियरिंग डिग्री, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ग्रेड फर्स्ट वाले के लिए। ग्रेड फर्स्ट वाले देखिए टोटल वैकेंसी जो है 9144 है, जिसमें से 1092 पद आपके इस ग्रेड फर्स्ट के लिए है। बाकी जो बचे लगभग 8000 पोस्ट इस ग्रेड थर्ड के लिए ही है। तो ग्रेड थर्ड के लिए 8052 पोस्ट है, 8052 पद है ग्रेड थर्ड के लिए। तो अब ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन योग्यता यानी शैक्षिक योग्यता। तो सिंपल आपको 10 पास होना चाहिए, और 10 पास होने के साथ साथ आपके पास आईटीआई है, तब आप इस ग्रेड थर्ड के फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपको जानना है कि बिना आईटीआई वाले कौन सा फॉर्म है। इसमें बिना आईटीआई वाला भी फॉर्म आपको चाहिए, लगभग 70% बच्चे बिना आईटीआई वाले हैं। तो बिना आईटीआई वाला कौन सा फॉर्म है, तो इसी ग्रेड थर्ड के अंतर्गत एक पोस्ट है सिग्नल यानी S&T ट्रेड वाला एक पोस्ट है, जिसमें लगभग 1400 कुल पोस्ट हैं। तो सिग्नल वाला जो पोस्ट है 1400 पदों पर, इसमें आप भर सकते हैं। जिसके पास आईटीआई नहीं है वो भी भर सकता है। तो आईटीआई नहीं है तो क्या क्वालिफिकेशन योग्यता होनी चाहिए। तो आईटीआई नहीं है तो आपका इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यदि सब्जेक्ट है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स और मैथ है आपका यदि सब्जेक्ट,
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी इस पोस्ट को आप भर सकते हैं। तो ये हो गया सिग्नल S&T ट्रेड के लिए। अब आपको जानना क्या है कि क्या ITI अपीयरिंग भी चल जाएगा। तो इसमें सीधे सीधे लिखा है कि अपीयरिंग वाला इसमें नहीं चलेगा। यदि आपके पास रिजल्ट है तभी आपका मान्य होगा, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यानी अपीयरिंग वाला नहीं चलेगा। आपके पास रिजल्ट है तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपका हो गया अपीयरिंग और सिग्नल एंड ट्रेड। अब सिग्नल एंड ट्रेड में कितने पोस्ट हैं, तो लगभग 1429 पोस्ट हैं। अब किस जोन से कितने पोस्ट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि किस जोन से कितने पोस्ट हैं, किस एरिया से कितने पोस्ट हैं, इसके बारे में आपको जानना है। और हमें पता है कि आपको कहाँ का जानना है। प्रयागराज का जानना होगा, गोरखपुर का जानना होगा, मुंबई का जानना होगा, अहमदाबाद का जानना होगा। तो इन सभी के बारे में जानेंगे कि S&T ट्रेड जो बिना ITI वाला ट्रेड है, यानी जो 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो फॉर्म भर सकते हैं, तो उसी पोस्ट को हम लोग जानेंगे। क्योंकि 60 से 70% बच्चे बिना ITI वाले हैं, तो ये सब फॉर्म भरेंगे S&T ट्रेड, यानी सिग्नल विभाग वाला फॉर्म भरेंगे। S&T ट्रेड जो सिग्नल विभाग वाला है उसको भरेंगे। तो देखिए इसमें कहाँ से कितना पोस्ट है, तो बात कर लेते हैं। अहमदाबाद 106 पोस्ट है यहाँ से, अजमेर से 98, बंगलुरु से 26 पोस्ट है, भोपाल से है 78 पोस्ट, भुवनेश्वर से है 38 पोस्ट, बिलासपुर से है 174, चंडीगढ़ से 20 पोस्ट, चेन्नई से 71 पोस्ट, गोरखपुर देखिए गोरखपुर से 1 पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है यहाँ से। इसके बाद गुवाहाटी 54 पोस्ट, जम्मू कश्मीर 13 पोस्ट, कोलकाता 143 पोस्ट, मालदा 59 पोस्ट, मुंबई 168 पोस्ट, मुजफ्फरनगर 18 पोस्ट, पटना 0 पोस्ट, प्रयागराज आप सबको जानना है 43 पोस्ट है यहाँ से। नेक्स्ट है रांची से 92 पोस्ट, सिकंदराबाद जिसे हैदराबाद की जुड़वा बहन कहते हैं 183 पोस्ट। इसके बाद आपका सिलीगुड़ी, यहाँ पर सिलीगुड़ी से 0 पोस्ट, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी 39 पोस्ट है। तो ये आपके S&T यानी सिग्नल विभाग में जो पद हैं उसके लिए इतने सारे पोस्ट हैं अलग अलग जगह से। तो इसमें जिस जगह पर आपको ज़्यादा पोस्ट दिखाई दे रहा है, जो आपके नज़दीक है, जहां आप इंटरेस्टेड है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं, यदि आप ITI नहीं किए हैं तब भी। अब देखिए सिलेबस जान लेते हैं। तो 2 प्रकार का इसमें है फॉर्म, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड। तो फर्स्ट की यदि हम लोग बात कर लें, क्या है सिलेबस इसका, तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर, साइंस यानी विज्ञान बेसिक साइंस आपसे पूछेगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर। अब आपको यदि इसका डिटेल्ड सिलेबस चाहिए, यानी विस्तार से कि साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा कि हमें विस्तार से चाहिए, तो हम विस्तार से आपको बता देंगे कि किससे कौन सा टॉपिक पूछेगा। तो देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है 100 नंबर का, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट, और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। क्या मतलब है इसका कि 3 गलत कर दिए तो 1 सही वाला भी आपका सही से जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा, 0 को नंबर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए ग्रेड थर्ड है, ग्रेड थर्ड है आपका, इसमें 8000 लगभग पोस्ट है। क्या पूछेगा इसमें, सबको तो इसी में इंटरेस्ट है, इसमें तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट यहाँ है तो इसको जान लेते हैं इंटरेस्ट वाली चीज़ को। मैथ पूछेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, GS 40 क्वेश्चन, GS यानी जनरल साइंस आपसे बेसिक साइंस पूछेगा, और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, यानी 1 क्वेश्चन 1 नंबर, 90 मिनट का टाइम देगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो ये आपके ग्रेड थर्ड का सिलेबस हो गया। अब इसका भी आपको डिटेल्ड में सिलेबस चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, आपको डिटेल में सिलेबस बता दिया जाएगा कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा। अब आप पूछेंगे कि कहाँ से बताएंगे आप, तो पिछले साल परीक्षाओं में सवाल आए हुए हैं,
वहाँ पर कौन कौन से टॉपिक के सवाल आए हैं, तो वहाँ से आपको बढ़िया से बता दिया जाएगा। और उम्मीद है आपको आज का पसंद आया होगा सेशन, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।